वेलकम गाइस। तो एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मेन कैरेक्टर ने फाइट के बीच में ही अपने सिस्टर को बड़ी ही आसानी से उसे बचा लिया था, जो देख करके दोनों डेमन हैरान हो जाता है। बड़े वाले डेमन सोचता है कि वाह, इसका इतना फास्ट स्पीड, मुझे तो दिखा ही नहीं कि उसने कब और कैसे अपने बहन को छुड़ा लिया। और इधर मेन कैरेक्टर बड़ा ही डरावनी हंसी देते हुए कहता है कि अपने बहन से, बहन तुम अपनी आंखों से पट्टियां भी मत हटाना, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही खून की नदियां बहने वाली है जो तुम देख नहीं पाओगे। तो ये भला इसी में है कि तुम अपनी आंखों की पट्टी अभी मत उतारना। इतने में वो मार्क्स वाला डेमन बहुत ही गुस्सा हो जाता है और बहुत ही एग्रेसिवली मेन कैरेक्टर पर एक खतरनाक शॉर्ट अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। जो देख करके मेन कैरेक्टर बहुत ही गुस्से में आ जाता है और वो अपने आंखों से एक लेजर बीम छोड़ता है। जो लेजर बीम जाकर के एक शॉट का रूप ले लेता है, जो कि उस डेमन के अटैक पर हमला कर देता है। और इतना जोरदार अटैक होता है कि वो डेमन वहीं पे चित्रे चित्रे उड़ जाता है और उसके खून के चीटे उस बड़े वाले डेमन तक भी उसके शरीर में जाके गिरता है। जो देख करके वो डेमन शॉक्ड हो जाता है। वो मन ही मन सोचता है ये बंदा है कौन, जो कि इतनी आसानी से मेरे साथी को मार दिया है। मुझे तो ऐसा लगता है ये बहुत ही खतरनाक डेमन है, जो कि मुझे देखने में ऐसा लग रहा है कि कोई बड़ा सा डेमन जो कि हजारों लाशों के ऊपर खड़ा है और मुझे ही घूर रहा है। और वो मेन कैरेक्टर से पूछता है, असल में तुम आखिर हो कौन? और वो हमारे मेन कैरेक्टर को एक खतरनाक डेमन के रूप में देख देख रहा होता है। तभी मेन कैरेक्टर उसके पास आ जाता है और कहता है, तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम मेरे बारे में जान सको। तभी वो डेमन मेन कैरेक्टर से इतना डर जाता है कि वो मेन कैरेक्टर के सामने घुटने में आ जाता है और माफी मांगते हुए कहता है कि मैं सु वांग ने मुझे यहाँ पे आकर के इस लड़की को पकड़ने को कहा था, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। कृपया आप मुझे मारे नहीं, मैं आपका गुलाम बन के रहने के लिए तैयार हूँ। तो मेन कैरेक्टर भी उसके बातों पे ध्यान में आ जाता है, लेकिन तभी वो डेमन चांस में डांस मारने की कोशिश करता है और एक बड़ा सा डेमन के रूप में आ जाता है और अपना कपड़े ऊपर फाड़ करके मेन कैरेक्टर पर अटैक कर देता है। लेकिन मेन कैरेक्टर उसके अटैक से बड़ी आसानी से ही बच जाता है। जो देख करके वो डेमन और भी बौखला जाता है और कहता है, तू भले ही जितना भी स्ट्रांग हो, लेकिन मैं आज तुझे मार के ही रहूंगा। और इतना कह करके वो अपना एविल स्वॉर्ड निकाल लेता है। जो देख करके उसकी सिस्टर भी घबरा जाती है और कहती है, लिंडा जरा संभल के, उसकी अटैक बहुत ही पावरफुल लग रही है। तभी वो बंदा अपना एक शॉट से बहुत ही खतरनाक अटैक कर देता है, जिससे मेन कैरेक्टर को ऐसा लगता है कि शायद वो मेन कैरेक्टर वहीं पे मारा गया। लेकिन जैसे ही ढूल हटता है तो हम देखते हैं कि मेन कैरेक्टर उसके शॉट को बड़े आसानी से एक ही हाथ से पकड़ा हुआ खड़ा है और कहता है, क्या लगता है तुम्हारे ये सब बचकानी अटैक मेरा कुछ भी बिगाड़ पाएगा? और इतना कह करके उसके शॉट के टुकड़े कर देता है और कहता है, और अब मैं दिखाता हूँ तुम्हें मेरे अटैक। और इतना कह करके एक जोरदार बीम का अटैक करता है, जिससे उस डेमन के टुकड़े हो जाते हैं और साथ ही उसके पीछे जितने भी माउंटेन्स होते हैं सारा का सारा बिखर जाता है एक ही झटके में। जो देख करके उसके बहन भी शॉक्ड हो जाती है। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है सेक्ट के बाहर का, जहाँ पर मेन कैरेक्टर सेक्ट के अंदर अपने सिस्टर को लेकर के जा रहा होता है और मन ही मन सोचता है, मैंने पास्ट लाइफ में कभी भी अपने फैमिली होने का एहसास नहीं किया, लेकिन इस लाइफ में मेरे पास एक सिस्टर है जिसकी हिफाजत करना मेरी जरूरी है। इतने में सेक्ट के दोनों गार्ड उन दोनों को रोक देते हैं और कहते हैं कि हमारे सेक्ट में कोई भी आउटसाइडर का आना अलाउ नहीं है, ये हमारे सेक्ट का रूल है, तो तुम इस लड़की को लेकर के अंदर नहीं जा सकते हो। जो देख करके मेन कैरेक्टर बहुत ही गुस्सा आता है और वो कहता है कि ये मेरे सिस्टर है, लेकिन वो लोग नहीं मानते और उनको अंदर आने से मना कर देते हैं। जो देख करके मेन कैरेक्टर और भी गुस्सा हो जाता है और कहता है, अच्छा ऐसी बात है। और वो अपने मुंह से हवा को छोड़ता है, जिससे एक भवंडर तैयार हो जाता है और उन दोनों गार्डों को उठाकर जमीन पर पटक देता है और वो अपने सिस्टर को लेकर के सेट के अंदर चला जाता है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है वही कमीने एल्डर के बेटे पर, जिसके पास वो दोनों गार्ड आए होते हैं और मेन कैरेक्टर के बारे में सारी बातें बता दिया जाता है। और उस गार्ड से कहता है कि उसकी इतनी हिम्मत हुई कि वो हमारे सेक्ट के रूल को तोड़े और किसी आउटसाइडर को वहां पर ले आए। और मन ही मन बहुत ही खुश हो जाता है और सोचता है कि लिंडा तू तो अब तो गया, जबकि तुमने गलती की है तो तुम्हें तो सजा मिलेगी और तुम्हें भी इस सेक्ट से बाहर निकाल दिया जाएगा, जिसके बाद मैं मिंग्यू से जरूरी शादी कर पाऊंगा। और उस गार्ड से कहता है, तुम जाओ, जा करके अपने पनिशमेंट हॉल्स में जा करके इस बारे में सूचना दो और मैं वहीं पे आ रहा हूँ, तुम चिंता मत करो, इसकी सजा उसे जरूर ही मिलेगी। और वो गार्ड भी हाँ कहते हुए वहां से निकल जाता। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है मेन कैरेक्टर उसके सिस्टर के पर, जो कि मेन कैरेक्टर अपने सिस्टर को अपने माथे पर सहलाते हुए कहता है,
तुम चिंता मत करो, तुम यहाँ पे आज से मेरे साथ ही यहाँ पे रहोगे और मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन करूंगा, तुम इसके लिए कोई भी चिंता मत करना। इतने में बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। तो मेन कैरेक्टर अपने सिस्टर को रेस्ट करने को कहते हुए दरवाजा बंद करके वो बाहर की तरफ आ जा रहा है, जहाँ पर बहुत सारे बंदे वहां पे खड़े होकर के लिंडा ऊपर इल्जाम लगा रहे होते हैं। और ये लोग कोई और नहीं बल्कि पनिशमेंट हॉल के बंदे होते हैं और वही दो गार्ड होते हैं। जहाँ पर वो गार्ड मेन कैरेक्टर पर उंगली करते हुए कहता कि यही कमीना है जिसने हमारे पर अटैक किया और हमारे सेक्ट के रूल को भी तोड़ा है, तो आप इसे पनिशमेंट जरूर दे। और हमें पनिशमेंट हॉल के एल्डर को दिखाया जाता है जो कि सस्ता जॉनी सिंस का भाई होता है। और वह मेन कैरेक्टर से कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत हुई जो तुम लोगों ने मुझे यहाँ पर इंतजार करने के लिए खड़ा करके रख दिया है। एक तो तुमने अपने सेक्ट की रूल को तोड़ा, फिर से तुमने अपने सेक्ट के बंदों को भी मारा, और इतना ही नहीं तुम हमें यहाँ पे इंतजार करने के लिए खड़े करके रखे हो, तुम्हारी इतनी औकात। तो मेन कैरेक्टर कहता अच्छा तो ऐसी बात है क्या, मैंने तो कभी किसी को मारा ही नहीं, तो ये तो सिर्फ एक बवंडर आया और उन दोनों को पीट के चला गया, लेकिन मैंने तो कुछ किया नहीं। अगर बात रह गई मेरी औकात की, तो मेरी औकात इतनी है कि मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। अगर तुम्हारे बम में है दम तो मुझे कुछ करके दिखाओ। जो सुन करके उस एल्डर को तो बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो कहता है तुम्हारी इतनी औकात कि तुम मेरी अपमान करो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और वो अपना एक वेपन निकाल लेता है जो कि चेन के जैसा होता है और वो मेन कैरेक्टर के ऊपर एक अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। तो मेन कैरेक्टर भी कहता है अच्छा तो बेटे तुम मुझ पे अटैक करने आया है, लो मैं भी दिखाता हूँ। और इतना कह करके मैन कहता है उसके ऊपर एक जोरदार मुक्का मारता है जिससे उसे चेन्स भी टूट जाते हैं और उसके खोपड़ी भी फट जाता है और वो जाकर के नीचे गिर जाता है। और इसी के साथ आज का एपिसोड को यहीं पे एंड करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो गुड बाय। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। तो मिलते हैं, गुड बाय।